शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को थप्पड़ मारेंगे, थप्पड़ नहीं, जूता से मारेंगे उसको। जी, जूता से मारेंगे। और हम अगर कहने की जरूरत नहीं है, क्षत्रिय समाज है, ये मरना और मिटना हर दिन से जानता है। के राजपूत कह रहे हैं कि हमको एक बार मोदी जी फ्री कर दे बॉर्डर पर, हम अकेले पाकिस्तान को देख लेंगे। कुछ और क्षत्रियों से बात कर लेते। आप भी क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं। और पाकिस्तान का जो हाल होगा बिहार वासियों के द्वारा, वो तो कहना मुश्किल है। सिर्फ सरकार एक बार फ्री करके देखे। हम लोग केवल जो सिंदूर छिना गया है, सिंदूर के बदला सिंदूर छीनेंगे हम। हाँ, तुम एक लिया है, मैं अनेक लूंगी और तुमको चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरा बिहार के अगर लोग चाह देंगे तो एक दिन में खत्म हो जाएगा। बिहारी तो ऐसे हैं कि पाकिस्तान पे नामुमकिन कर देंगे, 1 मिनट में समाप्त कर देंगे। क्यों मेरा बिहार और यूपी का है, उतना संख्या जो है पाकिस्तान का है। हम लोग कभी भी उसको जो है बर्बाद कर देंगे। आपकी तो देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं आप? हम लोग तो मार बम से उड़ा देंगे आगे। आज भारत के महान शूरवीर महाराणा प्रताप की जयंती है। देखिए, भारत भी अपनी शूरता दिखा रहा है, पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है। हालांकि ये अघोषित युद्ध है, औपचारिक रूप से न तो पाकिस्तान ने युद्ध की घोषणा की है, न तो भारत ने की है, लेकिन फिर भी लगातार 2 दिनों से जो हालात बॉर्डर पर बने हुए हैं, जो आसमान पर हमले हो रहे हैं, बिहार भी हाई अलर्ट पर है। इस वक्त हम लोग पटना में मौजूद हैं और जयंती कार्यक्रम के मौके पर तमाम लोग हैं। जरा बात करते हैं, कहाँ से आए आप लोग? हम समस्तीपुर से आए हैं। जरा बताइए, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा है, क्या डर का माहौल है? क्या कहेंगे इस मौके? यहाँ तो खुशी का माहौल है। पूरे भारतवासी जितना 140 करोड़ हिंदुस्तानी है, सबके सब एकदम जोश और खरोश में है। मोदी जी के इसी संचार में है जो कि सेना को हटा दो, बॉर्डर खोल दो, पब्लिक जाकर थप्पड़ मार के गोली पिस्तौल नहीं चलाने की जरूरत पड़ेगा। तो पब्लिक जाके थप्पड़ मारेगी पाकिस्तान के जो उग्रवादी है और आसिम मुनीर को, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को थप्पड़ मारेंगे, थप्पड़ नहीं, जूता से मारेंगे उसको। जी, जूता से मारेंगे। और हमारी सेना ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा जवाब दिया है और अभी देना बाकी भी है। सिंदूर जो है सो वाकई में मोदी जी के सराहनीय ही नहीं कहेंगे, मोदी जी अवतारी हैं, क्योंकि यह किसी के दिमाग में नहीं आया था। जो हमारी बहनों की सिंदूर मिटाया है, तो इस ऑपरेशन का नाम ही सिंदूर रख दिया जाए, यह बड़ा गर्व की बात है। और पूरे भारतवर्ष आज यह ऑपरेशन सिंदूर का उस बहना के लिए समर्पित है, जो बहना रो के कह रही थी जबकि हमको भी मार दो, और वो कहा था जब मोदी जी के जाके कहना, तो मोदी जी को कहा ही नहीं, मोदी जी उसके घर में घुस के ऑपरेशन सिंदूर का अंजाम दिया। जरूरत पड़ी तो बॉर्डर पे लड़ने जाएंगे। अगर कहने की जरूरत नहीं है, क्षत्रिय समाज है, ये मरना और मिटना हर दिन से जानता है। इसकी तलवारों से इसको जन्म होता है, तो तलवार की पहले प्रशिक्षण दी जाती है। आज अगर ऐलान करता है यह राजपूत समाज उसके लिए तैयार है। अगर सरकार फ्री कर दे तो आज महाराणा प्रताप जी का जयंती था। हम जितने राजपूत सिर्फ बिहार से आए हैं, वो भी पूरा नहीं हो आ पाए हैं। वो पाकिस्तानी के लिए इतना जितना यहाँ आए हैं उतना ही राजपूत काफी है। अच्छा, हाँ, कोई जरूरत नहीं है भारत पूरे भारत को समेटने का। भारत माता की जय। उनको जगना इस महाराणा प्रताप की याद कीजिए। अकेले 80 किलो के भाला से उस जो अकबर का जो सेनापति था, उसको ऊपर से लेके घोड़ा तक चीर दिया था अकेले। यहाँ तो इतने क्षत्रिय हैं, इतने राजपूत समाज के लोग हैं, कभी भी डरने का उनका मृत्यु सत्य है। बिहार के राजपूत कह रहे हैं कि हमको एक बार मोदी जी फ्री कर दे बॉर्डर पर, हम अकेले पाकिस्तान को देख लेंगे। कुछ और क्षत्रियों से बात कर लेते। आप भी क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, क्या क्या दम है? मतलब आप लोग बड़े ताकत से बोल रहे हैं, लेकिन जब आसमान से बम बरसते हैं तो थोड़ा तो डर लगता है ना मन में? सबसे पहले तो पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करना भी जरूरी है, क्योंकि जो बल का प्रयोग करके उसको परास्त कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके पास अगर आर्थिक रूप से उसको नहीं मारेंगे तो फिर उसके पास आतंकवाद पनपने लगेंगे और फिर वही कारनामा करेगा। तो मोदी जी आर्थिक रूप से पाकिस्तान को कमजोर कर पाए हैं अभी तक कि नहीं कर पाए हैं? जैसे आतंकवाद का पनाह देने वाला देश पाकिस्तान है, पीछे से उसको आर्थिक रूप से तो उनको इतना तबाह कर दिया है, पीछे से उनको चाइना का भी सपोर्ट प्राप्त है पाकिस्तान को। तो सबसे पहले तो उनको आर्थिक रूप से मारे, और जो
कई देशों की बैठक होती है, वहां से उनका बहिष्कार किया जाए कि आतंकवाद को पनाह देने वाला देश है। चलिए, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि चाइना की वस्तुओं का भी बहिष्कार हो ताकि चीन पाकिस्तान का सपोर्ट ना करे। हाँ हाँ, और जैसे अमेरिका अभी तो भारत के साथ खड़ा है, वो भी कह रहा है पाकिस्तान को कि आप तुरंत ये जो घटना घटी उसको वापस कीजिए। बिहार के राजपूत तैयार हैं पाकिस्तान से लड़ने के लिए और देखिए महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर इनका जोश बहुत हाई है। पिछले 2 दिनों से आप लोग लगातार देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल पर मिसाइल दागी गई जब भारत ने एयर स्ट्राइक करके उनके कई आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। आपको क्या लगता है बिहार में अगर ऐसे कोई हालात जंग के बनेंगे तो आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल, हम लोग अपने सिस्टम से सतर्क हैं और ऐसा हालात बिहार में बनेगा नहीं कभी। और जितना भी वो मिसाइलें पर मिसाइलें दागे हैं उसके लिए मेरा एक S-400 ही काफी है। अच्छा, आज रात में भी आप देखे हैं इतना मिसाइल वो चलाया उधर से, लेकिन उसका एक भी आ नहीं पाया, मिसाइल आ नहीं पाया अपने इंडिया में, टोटल हवा में ही नाकामयाब हो गया। अच्छा, तो और बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार तो बिहार है, बिहार में बहार है। और पाकिस्तान का जो हाल होगा बिहार वासियों के द्वारा वो तो कहना मुश्किल है, सिर्फ सरकार एक बार फ्री करके देखे। और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर झांकी है, हल्दी मेहंदी अभी बाकी है। अच्छा, अभी और उसका जो गत होना है, हल्दी मेहंदी अगर होगा तो क्या होगा पाकिस्तान हल्दी का? मेहंदी में अभी तो आतंकवाद के अड्डा पर भारत ने हमला किया है। अब भारतीय सेना के अड्डा पर भी हमला किया जाएगा। अब भारतीय सेना के अड्डा पर अब हमला किया जाएगा। अभी तो आतंकवादी को नष्ट नाबूद किया गया है, उसका समर्थन वहाँ का पाक आर्मी कर रहा है, तो अब उसकी बारी है, तो वही हल्दी मेहंदी उसके साथ मनाया जाएगा। तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, आपको क्या लगता है कितने दिनों तक ये युद्ध चलना चाहिए या चल सकता है? क्या आप लोगों की उम्मीदें हैं? अरे बिहार के अगर लोग चाह देंगे तो एक दिन में खत्म हो जाएगा। बिहारी तो ऐसे हैं कि पाकिस्तान पे नामुमकिन कर देंगे, 1 मिनट में समाप्त कर देंगे। लेकिन हमारी जो सिद्धांत है, संस्कृति है कि हमारी सेनाएं लड़ रही है, अगर जनता की छूट जाए तो पाकिस्तान पूरा समाप्त अभी हो जाएगा तुरंत। आप लोग खुद जंग लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, जंग क्या, लड़ने के लिए तैयार है, हमेशा तैयार है, हमेशा लड़ेंगे। हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जरूर जाएंगे और जाके लड़ेंगे। कहाँ के रहने वाले? हम मधेपुरा के रहने वाले। मधेपुरा से आए। हाँ। बॉर्डर पर हालात ठीक नहीं है। देखिए पाकिस्तान रात दिन 24 घंटे गोलियां दाग रहा है, आसमान से मिसाइल तो फेंक रहा है लेकिन भारत उसको फेल कर रहा है। भारत इसीलिए फेल कर रहा है, ये कमाल जो है रसिया का है, S-400 का कमाल है, जो हमने उसके F-16 जो अमेरिका से खरीदे हैं उस विमान को मार गिराया है। और उनका आर्थिक स्थिति न तो सही है, न तो वो रक्षा क्षेत्र में है, और जब वो कमजोर पड़ते हैं खुद का कर्ज लेके डूबे हुए हैं, तो खुद का कर्ज लेके डूबे हुए हैं और पाकिस्तान बौखला गए हैं। जितना संख्या मेरा बिहार और यूपी का है उतना संख्या जो है पाकिस्तान का है। हम लोग कभी भी उसको जो है बर्बाद कर देंगे, लेकिन अभी हम लोग को कोई जरूरत नहीं है, हमारे सेना ही कैपेबल है। जिस बहन का सिंदूर उजरा है, और ये ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए रखा गया है जो कितने माँ बहने का जो है मांग उजर गया है, तो ऑपरेशन सिंदूर में वही आज जो है बहना जाके उसके घर में घुस के 1:30 बजे रात में जाके उसके 9 बंकरों को जो तबाह कर दिए हैं। और ये देश का जो है सबसे बड़ा इतिहास, और मोदी जी ने जो बोले हैं वो करके दिखाए हैं, क्योंकि ये मोदी, अमित शाह और युद्ध तो चल रहा है। देखिए अभी युद्ध कई दिनों तक चल सकता है। अभी हालात ऐसे हैं बॉर्डर पर कि हो सकता है कि कुछ अलग रणनीति पाकिस्तान भी अपनाए, और भारत तो अपनी रणनीतियों पर काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। क्या लगता है आपको ये जो युद्ध चल रहा है, अगर हम बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, इन सारे इलाकों में खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि आपने देखा होगा स्लीपर सेल भी काम कर रहा है। क्या कहेंगे बिहार की आम पब्लिक कितनी एक्टिव है, अंदर अंदर क्या पता आपके आसपास कितने छुपे बैठे होंगे? देखिए हमारे गृह मंत्री जो है पूरा बिहार के जो मतलब पूरा देश की जो प्रशासन व्यवस्था है, हमारे देश के जो गृह मंत्री है पूरा देश के जितनी भी गृह व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, सभी को अलर्ट कर दिया है। उन्होंने बोला है कि हर जगह जांच किया जाए, हर स्टेशन पे हर प्रकार का जो भी सामान आ रहा है जा रहा है सभी का जांच हो, किसी प्रकार का स्लीपर सेल एक्टिव ना हो, कोई भी गलत कार्य ना हो। इसके लिए पूरा बिहार तो देखिए बिहार एक ऐसा राज्य है कि चाह जाएगा तो बिहार एक दिन में पाकिस्तान का सफाया तो यही बिहार है। बिहारियों का दम देखिए, एक दिन में पाकिस्तान का सफाया करने के लिए हम लोग ये बिल्कुल है, इसमें नहीं है। और मोदी जी का संस्कार भी है, मोदी ने विदेश नीति इतना तगड़ा करके रखा है कि पाकिस्तान तुरंत, अभी चीन डर रहा है,
यही नहीं, चीन भी डर रहा है भारत से। यही हमारे विदेश मंत्री जवेश जयशंकर प्रसाद ऐसे रहेंगे और हमारे रक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जैसे रहेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। और हमारे अच्छा ठीक है, हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है, हमारी सत्ता बहुत कुछ कर रही है, हम बिहारी क्या कर सकते हैं? बिहारी अपनी योजना बना रहे हैं कि कब हमें छूट मिले कि हम पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दें। योजना बन चुका है, बस केवल वार करने का। सरकार का आदेश रहेगा, सेना का आदेश, भारत बिहारी तुरंत वहाँ चढ़ जाएंगे, मिनट भी नहीं लगेगा, वो ड्रोन उनका सारा समाप्त हो जाएगा। यही बिहार है। आप याद कीजिए 1857 का क्रांति को, बाबू वीर कुंवर सिंह 80 बरिस के उम्र में उस समय अंग्रेज को 7 बार हरा दिया था। इंग्लैंड के एक इतिहासकार थे होम्स, उन्होंने बोला था कि अगर बाबू कुंवर सिंह जवान होते तो 1857 में ही हमारा देश आजाद होता। बिहार के युवा में इतना शक्ति है कि वो एक दिन में पाकिस्तान का सफाया कर देगा। खूब ताप दे रहे हैं, काला चश्मा लगा कर आए हैं। कि जोगी जी ने राम मंदिर लाए, हाँ। और राम जब आए तो अभी राम मंदिर की बात कहाँ से आपने छेड़ दिया? अभी तो पाकिस्तान पर पूरी तरीके से धावा बोला भारत। वही राम न हुआ धनुष लेके पहुँचे हुए अच्छा, हैं। इसीलिए राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, वही उन्हीं का सब चक्र है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आँख का पल गिरता है, कोई अटैक होता है तो आप रूपी मुनाता है कि नहीं, तो ये सब भगवान का कृपा से हो रहा है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हाँ? आप कहाँ के रहने वाले? मानार मजलिसपुर का है। मजलिसपुर के। हाँ। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि कल को जरूरत पड़ी आपकी तो देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं आप? हम लोग तो मार बम से उड़ा देंगे आगे। बम से? हाँ, तलवार चलाएंगे। तलवार भी चलाएंगे? हाँ, अभी बम भी चलाएंगे? एक आध आदमी के तो फाइट मार देंगे तो मर जाएगा, गोली का बाद में जरूरी। मतलब आप लोग अपनी तैयारी में है पाकिस्तान से युद्ध करने पूरा के लिए? पूरा देश हम लोग तैयार है। बिल्कुल चाचा भी तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ के रहने वाले हैं? औरंगाबाद बिहार। औरंगाबाद जी, अनुग्रह नारायण। तो का ही गढ़ माना जाता है बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इतना जोश है, क्या लगता है कि अभी कितने दिन युद्ध चलना चाहिए? बिल्कुल, पाकिस्तान के साथ कितने दिन युद्ध चलना ऐसा चाहिए? करेगा उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ युवाओं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रियांशु कुमार। क्या कहेंगे कि पाकिस्तान को कैसे जवाब देंगे? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए हम लोग को। जवाब तो दे रहे हैं, और कैसे जवाब देना चाहिए? सिंदूर अटैक जैसे हम लोग किए अभी, उससे दुगना ज्यादा उसमें बमबारी करके उससे पाकिस्तान को हम लोग क्या उसको तोड़ दे टुकड़े टुकड़े में। जैसे बलूचिस्तान कहा जा रहा है कि वो आजादी की मांग कर रहा है, भारत से जुड़ने की मांग कर रहा है। पाक अधिकृत कश्मीर है, क्या वो भारत को अब ले लेना चाहिए? यहाँ पे तमाम लोग हैं जिनसे ये हम सवाल करते हैं और बातचीत करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा रेणु कुमारी। भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, पहलगाम में महिलाओं का सिंदूर छीना गया, क्या कहेंगे अभी भारत पाकिस्तान का जो ये युद्ध है, जो ये माहौल है, इस पर? माहौल है, देखिए माहौल की जो सिंदूर छीना गया है, सिंदूर के बदला सिंदूर छीनेंगे हम। हाँ, तुम एक लिया है, मैं अनेक लूंगी, और तुमको चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरा भारत पर जैसे वार किया है, मेरा हिंदुस्तान पर जैसे मेरे सिंदूर छीना है, मेरा ये किया, मैं मरते जीवन तक तुमको नहीं मैं छोड़ूंगी। दर्द होता है? दर्द महसूस होता है? बताइए, किसी का बहन का भाई चला गया, किसी पत्नी का पति चला गया, क्या किसी माँ का लाल चला गया, कितना दर्द है, उसी तरह उसको महसूस होगा। करे वो एक किया है, मैं अनेक करके दिखाऊंगा। मेरा सेना अनेक करेगा। मेरा मोदी जी है, किसी को बकसने वाले नहीं है, ये याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वक्त सही से आ गया है कि अब जवाब करारा दिया जाए, जो कि दिया भी जा रहा है। अब जो ये मौसम है, जो हालात है, कितने दिनों तक रहेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल भारत के लोग एकजुट है, पूरी तरीके से जोश में है। फिलहाल इस खास पब्लिक ओपिनियन में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।